ये अंतिम समय है और इस अंतिम समय में प्रकाशित वाक्य में इस प्रकार लिखा गया है, चारों ओर 4 स्वर्गदूत थे। क्या क्या चीज करने के लिए? इस पृथ्वी को ध्वंस करने के लिए। और एक स्वर्गदूत दौड़ते हुए आता है, चिल्ला के कहता है, रुको रुको रुको, पृथ्वी को कुछ मत करो अभी, जब तक मैं जाके विश्वास करने वाले लोगों को या धर्मी लोगों को एक मोहर ना दूं, उनके माथा में एक मोहर ना लगाऊं, तब तक पृथ्वी को कुछ मत करना। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि आज हम अपने आप को परख के देखें कि हमारे पास वो मोहर है या नहीं है। ये आज हम अपने आप को देखें, और वो मोहर क्या है? जब ये 9 फल हमारे जीवन में दिखेगा, हम जब यीशु का कैरेक्टर में अगर हम बढ़ेंगे, मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें छोड़ दिया जाएगा या हमें उठा लिया जाएगा और सारे पृथ्वी को ध्वंस किया जाएगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो मोहर लगाने के लिए आ रहा है वो आपको देखे और मोहर लगा के वो जाए। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप परमेश्वर के पवित्र वचन में बढ़ो, परमेश्वर की पवित्र रास्ता में चलो, पर यीशु मसीह के कैरेक्टर को अपने जीवन में उतार लो, ताकि आप उस न्याय से बचो और अनंत जीवन को प्राप्त करो। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारी 21 दिन की इस सफर में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप इस 21 दिन की सफर में बने रहो। परमेश्वर आपको, आपकी पूरा घराना को, आपकी पूरा हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष से भरेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम जानेंगे एक मसीही लोगों का पहचान क्या होना चाहिए, या एक मसीही लोगों का पहचान क्या है। हम देखते हैं कि अन्य लोगों को जो अलग अलग देवी देवताओं को पूजा करते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग मूर्तियों को पूजा करते हैं, हम उनको देखते हैं। आप अगर एक बाबा को अगर आप देखोगे तो वो माथे में क्या करेगा? वो तिलक लगाएगा, लंबे लंबे दाढ़ी रखेगा। कोई कोई तो येलो कलर का कपड़ा पहनते हैं, कोई कोई ऑरेंज कलर का कपड़ा पहनते हैं, कोई रेड कलर का पहनते हैं, कोई ब्लैक कलर का पहनते हैं, कोई लंबा बाल रखते हैं, कोई लंबा दाढ़ी रखता है। तो इसमें लोग पता कर लेते हैं कि ये उस धर्म को मानने वाला है, ये वो धर्म का व्यक्ति है, ये उस को पूजा करता है, उस मूर्ति को पूजा करता है। लोग ये जान के, देख के पहचान लेते हैं कि ये इस प्रकार का व्यक्ति है। लेकिन एक मसीही का क्या पहचान है? जो लोग यीशु को फॉलो करते हैं, जो लोग यीशु को मानते हैं, उसका चिन्ह क्या है कि लोग देख के पहचान लेंगे कि ये मसीही लोग हैं। अपने आप को मैं क्रिश्चियन हूं ये कहलाने के लिए लोग क्या करते हैं? क्रॉस पहनते हैं। और हम देखते हैं कि वो इतना ट्रेंडिंग है, क्रॉस पहनना इतना ट्रेंडिंग है कि आज की डेट में हर कोई छपरी भी क्रॉस को पहनता है, वो दिखाने के लिए। मतलब एक वो ट्रेंडिंग बन गया है, वो शौक बन गया है। इसीलिए वो एक अन्य जाति का होकर भी क्या करता है? उसको पहनता है। उसका कोई वैल्यू नहीं पता है उसको, हमें क्रॉस पहनना है या नहीं पहनना है उसको ये भी नहीं जानते हैं, और उसको पहनते हैं, फैशन की तरीके से पहनते हैं। लेकिन हमें कहीं बाइबल में ऐसा लिखा नहीं गया है कि तुम इस प्रकार से क्रूस को पहन लो जो तुमको पहचानेंगे लोग। ऐसा तो कहीं पे भी बाइबल पे लिखा नहीं गया है। लेकिन परमेश्वर ने हमें एक चिन्ह दिया है कि तुम्हें जब देखेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये क्रिश्चियन लोग है, ये मसीही को फॉलो करता है, ये मसीही का बंदा है, लोगों को पता चल जाएगा। आइए हम देखेंगे गलातिया 5 अध्याय उसका 22 वचन में इस प्रकार लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। 23 में भी इस प्रकार लिखा है, नम्रता और शर्म, ऐसे ऐसे काम को विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। परमेश्वर ने हमें जो 9 वरदान दिया है वो हमारा पहचान है। हालेलुया। आप क्रूस डालो तो भी आपको लोग नहीं पहचानेंगे, क्योंकि आज की डेट में अन्य जाति भी क्रूस डाल रहे हैं, उनको वैल्यू पता नहीं है, क्रूस डालना डाल रहे हैं। लेकिन हमारा जो पहचान क्या है? जब आपको लोग देखेंगे तो यीशु को देखेंगे। ये जब आपको लोग अगर देखेंगे तो क्या देखेंगे? यीशु को आपके ऊपर देखेंगे। हालेलुया। यीशु को आपके ऊपर देखने के लिए क्या होना पड़ेगा? हमको यीशु का कैरेक्टर में चलना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु के कैरेक्टर में हम अगर जब जाएंगे तो हमारे अंदर से पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करेगा, और वो हमें क्या कराएगा? लोगों को प्रेम करना सिखाएगा। 9 फलों का जो पहला फल है प्रेम, लोगों को प्रेम करना सिखाएगा। वो कैसा प्रेम करना सिखाएगा? कोई अगर हमें गाली भी करता रहेगा ना, तो उसके लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे, उसके भलाई के लिए हम सोचेंगे, हम आनंद से रहेंगे। हमारे ऊपर दुख आता रहेगा, परेशानी आता रहेगा, फिर भी हम क्या करते रहेंगे? हम आनंद से रहेंगे। हमारे जीवन में क्या होगा? हम जब कैरेक्टर में, अगर यीशु मसीह का कैरेक्टर में अगर हम जिएंगे तो हमारे जीवन में क्या होगा? हमारे जीवन में परेशानी आएगा, लेकिन फिर भी हमारे घर में शांति बना रहे,
हम देखते हैं कि यीशु मसीह का कैरेक्टर कैसा था। यीशु मसीह को लोग मार रहे थे, यीशु मसीह को लोग क्रूस पर चढ़ा रहे थे, यीशु मसीह को लोग थूक रहे थे, यीशु मसीह का लोग निंदा कर रहे थे। ये प्रभु है क्या? अगर प्रभु है तो वो खुद को बचा के दिखाए। लोग चैलेंज कर रहे थे। यीशु मसीह उस क्रूस पे लटके हुए भी क्या करता है? लोगों के लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु ये नहीं जानते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्हें तो माफ कर। ये है यीशु का कैरेक्टर। हमें यीशु का कैरेक्टर में अगर जिएंगे, हम अगर यीशु का कैरेक्टर में अगर रहेंगे, हम अगर यीशु का कैरेक्टर में अगर आएंगे तो ऑटोमेटिकली हमें लोग देख के पहचान जाएंगे कि यस, ये बंदा जो है ये यीशु मसीह का बंदा है। ये हमारा पहचान है। हमें व्यवस्था ने रंग बेरंगी कपड़े पहनने के लिए नहीं बताया है। हमें लंबे लंबे बाल रखने के लिए नहीं बताया है। हमें लंबे लंबे दाढ़ी रखने के लिए नहीं बताया है। हमें व्यवस्था, यीशु मसीह कहता है तुम मेरे पीछे चलो, मेरी मानो, मेरा जो जुआ है वो बहुत आसान है। आज हम आसान की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन यीशु का कैरेक्टर में नहीं। हम इस संसार की कैरेक्टर में जी रहे हैं, हम इस संसार के कैरेक्टर में जी रहे हैं, लेकिन यीशु का कैरेक्टर में अगर हम जिएंगे तो हमारा घर में शांति बना रहेगा, तो हमारा घर में या अपने जीवन में यीशु दिखना शुरू करेगा। परमेश्वर के हाथ से हर एक आशीष को अगर पाना है तो यीशु का कैरेक्टर में आना पड़ेगा। बाइबल इस प्रकार कहता है कि जो अगर विश्वास करता है यीशु मसीह का अंदर एक चिन्ह है और ये 9 फल उनके ऊपर दिखना चाहिए। लेकिन आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये जो 9 फल दिखता है या नहीं दिखता है? हम याकूब का बारे में आगे देखेंगे। याकूब और एसाव दोनों भाई थे। इसहाक कहता है कि बेटा जाओ मेरे लिए एक पशु को मार के लाओ और मेरे लिए भोजन लेके आओ। तब उसके मां ने याकूब को बताती है कि जा, एसाव को सारे आशीष मिलने वाला है, लेकिन तू क्या कर, उसकी कैरेक्टर में जा, उसकी चरित्र में जा और तू सारे आशीष को तू ले ले। हालेलुया। हम देखते हैं कि याकूब एक चिकना बंदा था, उसके ऊपर कोई रोम नहीं था, लेकिन जो एसाव था उसके ऊपर रोम था। इसलिए उसकी मां उसको क्या करती है, एक कोट पहना देती है ताकि उसके कैरेक्टर में आए। और जब इसहाक के पास याकूब जाता है तो क्या जांचता है पता है, क्या परखता है पता है? कहता है कि हे मेरे पुत्र, ये तो याकूब की जैसी बोली है। उसने कहता है मेरा गला थोड़ा खराब है, लेकिन उसको जब छूता है तो एसाव की समान लगता है, एसाव की तरह लगता है उसके शरीर, उसके हाथ पैर, उसके मुंह, उसके फेस में क्या होता है, उसको एसाव की तरह लगता है। इसहाक सोचता है कि हाँ हो सकता है उसका गला उला थोड़ा खराब रहेगा, और सारे आशीष को देता है। इसहाक ने याकूब को पहचान लिया कि ये याकूब का बोली है, ये याकूब का वॉइस है। लेकिन किस चीज को देख के इसहाक ने उसे आशीर्वाद दिया? वो है उसकी गेटअप। आज हमें यीशु मसीह के कैरेक्टर में हमें जीना चाहिए। हम अगर यीशु मसीह के कैरेक्टर में अगर जिएंगे तो यीशु मसीह हमको मैं कह गया है कि जो मुझ में अगर प्रेम रखता है वो पिता के साथ प्रेम रखता है, और पिता जो मुझे प्रेम करता है वो तुम्हें भी प्रेम करेगा। लेकिन क्या हम यीशु मसीह के कैरेक्टर में आज हम जी रहे हैं या इस संसार की अभिलाषाओं में हम फंसे हैं? मैं बार बार ये अभिलाषाओं क्यों कहता रहता हूं? क्योंकि ये संसार की अभिलाषाओं एक इंसान को क्या करता है, लेके उस आग की नदी में क्या करता है, उसे डुबा देता है। आग की उस समुद्र में क्या करता है, डुबा देता है। कौन? ये संसार की अभिलाषा है। आज हम कैरेक्टर में, यीशु का कैरेक्टर में नहीं जीते हैं। आज हम यीशु का कैरेक्टर में नहीं रहते हैं, लेकिन हम इस संसार के अनुसार चलते हैं। हमें यीशु से ज्यादा हम किसको प्रेम करते हैं? इस संसार की रीति और नियमों को हम प्रेम करते हैं, जो बाइबल में कहीं लिखा भी नहीं गया है, उसको हम प्रेम करते हैं। आज हमें कई बार हमें सोचने के लिए मिलता है, देखने के लिए मिलता है कि तुम्हारे और हमारे में क्या फर्क है। अन्य जाति वाले कहते हैं, उन्होंने कहते हैं कि तुम में और हम में क्या फर्क है। यही है जो हम यीशु का कैरेक्टर में हम नहीं जीते हैं, इसीलिए लोग हमको देखते हैं कि तुम में और हम में क्या फर्क है। एक इंसान अपने जो जिस दिन वो लोग पूजा करते हैं उस दिन वो दारू पी रहे हैं। आज जो हम यीशु मसीह का फॉलोवर होकर यीशु मसीह की कैरेक्टर में हम नहीं जीते हैं। यीशु मसीह का जन्मदिन लोग मानते हैं, लेकिन उस दिन लोग दारू पी के आते हैं। क्या है भाई, ये यीशु का कैरेक्टर है क्या? अन्य जाति में और आप में क्या फर्क रहेगा? लोग रीति और नियमों को ज्यादा मानते हैं, यीशु को पीछे कर देते हैं, पवित्र आत्मा को लोग पीछे कर देते हैं, नीति और नियमों को ही ज्यादा मानते हैं। इसलिए आज हमें इस 9 फलों को क्या करना है, अपने ऊपर लेना है। और 9 फलों में तुम अगर अपने ऊपर अगर रखोगे तो आपके अंदर एक नम्रता आएगा। लेकिन आज लोगों के अंदर नम्रता नहीं है, यीशु का कैरेक्टर में आज लोग नहीं जी रहे। लेकिन आज हमें परमेश्वर के पवित्र वचन कहता है कि यीशु का कैरेक्टर में आप जियो, यीशु का झिलम को पहन लो,
यीशु को कपड़े को पहन लो, यीशु जैसा दुख उठाया तुम भी ऐसा दुख उठाओ। यह आज हमें पौलुस कहता है कि जैसा उसने दुख उठाया तुम भी ऐसा ही दुख उठाओ। प्रार्थना करते रहते हैं, हे प्रभु मुझे ये दे वो दे, लेकिन यीशु मसीह का मर्जी को, यीशु मसीह की फिल्म को हम नहीं पहनते हैं, उसकी कैरेक्टर में हम नहीं जीते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें लोग देख के पता होना चाहिए कि यस ये यीशु मसीह का बंदा है, और आज हमें यीशु मसीह के कैरेक्टर में हमें चलना चाहिए, यीशु मसीह के चरित्र में हम घुस जाना चाहिए। लोग एक पापी को देखते हैं और ये पापी है उससे दूर रहो, उससे बात मत करो, लोग ये कहते हैं, लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं था। हम देखते हैं कि उस एक व्यभिचारिणी स्त्री के बारे में बाइबल में लिखा गया है कि एक व्यभिचारिणी स्त्री को सारे लोग पथराव करने के लिए पत्थर उठाते हैं, लेकिन यीशु उस नजर से नहीं देखता है। यीशु उसे माफ करता है और कहता है कि आज से तेरा पाप क्षमा हुआ और तू जा, आज से पाप मत करना। ये यीशु का कैरेक्टर है। लोग जैसा लोगों को देख रहे हैं वैसा नहीं, बल्कि यीशु लोगों को जैसा देखता है, हम भी लोगों को ऐसा देखने के लिए हमें उसके कैरेक्टर में रहना पड़ेगा। आज हमारा पहचान क्या है? आज हमारा पहचान क्या है? आज हमें पता होना चाहिए कि हमारा पहचान क्या है। इस संसार के सारे पहचानों से, इस संसार के सारे चिन्हों से सबसे बड़ा चिन्ह, सबसे बड़ा पहचान वो है यीशु मसीह। लेकिन आज हम उसके कैरेक्टर में नहीं रहते हैं, इस संसार की कैरेक्टर में रहते हैं, इस संसार की अभिलाषाओं में रहते हैं। इस संसार के लोग धन इकट्ठा करेंगे तो हम जीवित रहेंगे, ये सोचते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या कहा? मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उसमें जीवित रहेगा। लेकिन आज हम लोग क्या कहते हैं? आप अगर किसी को भी पूछोगे कि भाई तो क्यों कमाता है? भाई पेट के लिए कमाता हूं, भाई पेट के लिए कमाता हूं। यीशु मसीह ने कहा तुम खाने के लिए, पीने के लिए और पहनने के लिए चिंता मत करना, क्योंकि ये सारे चीज एक पक्षी को भी दिया जाएगा। तो क्या तुम उन लोगों से श्रेष्ठ नहीं हो तो तुम्हें नहीं दिया जाएगा? पेट के लिए कोई इंसान नहीं कमाता है अपने कुअभिलाषाओं को पूरी करने के लिए, अपने शारीरिक चीजों को पूरी करने के लिए लोग कमाते हैं। पेट के लिए कोई नहीं कमाता है। लेकिन ये बोली हुई बात है, यह सिर्फ एक दिखावे की बात है। पेट के लिए कोई नहीं कमाता है। इसलिए पौलुस कहता है कि तुम जो आत्मा में जीता है वो शरीर के ऑपोजिट रहेगा, और जो शरीर में जीता है वो आत्मा के ऑपोजिट रहेगा। आज हम किसकी ऑपोजिट है? आज हमें अपने आप को देखने की जरूरत है कि हम आज किसकी ऑपोजिट है। आज हम संसार के ऑपोजिट है या यीशु का ऑपोजिट है? आज हम यीशु को एक्सप्लोर करते हैं या संसार को एक्सप्लोर करते हैं? आज हमें अपने आप को देखने की जरूरत है। हम किसको एक्सपोज करते हैं? हम किसको अपने कैरेक्टर में दिखाते हैं? हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु हमारे लिए जो मारा गया, गाड़ा गया, उसे आप व्यर्थ मत जाने दो। इस संसार में लुप्त मत रहो। ये संसार आज नहीं तो कल ये नष्ट होने वाला है, लेकिन यीशु जहां है वहां अगर हम जाएंगे, यीशु का करीब अगर जाएंगे, यीशु का पास अगर जाएंगे, या वो जीवन कभी नष्ट नहीं होगा। इस संसार में जो रहेगा वो एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन यीशु का पास जो जाएगा वो कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने पहचान को पहचान लो, अपने कैरेक्टर को पहचान लो कि हमें कैसा जीना चाहिए। जो संसार से प्रेम करता है वो यीशु को बेर करता है, और जो यीशु को प्रेम करता है वो संसार को बेर करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें रंग बेरंगे कपड़े या तिलक लगाने के लिए, लंबे बाल रखने के लिए या कुछ लगाने के लिए हमें नहीं बताया गया है, बल्कि हमें 9 फल दिया गया है, ताकि उस 9 फल को हम क्या करें? अपने कैरेक्टर में उतारे, यीशु का कैरेक्टर में हम आए। और आप अगर देखोगे तो आप जब स्वर्ग में जाओगे तो आपके पास कितना धन है, आपके पास कौन से बेरंगे कपड़े हैं, आपके पास क्या है, वो सब देखा नहीं जाएगा, बल्कि आपके पास या आपके माथे में यीशु मसीह का नाम है या नहीं, आपके कैरेक्टर में यीशु मसीह का नाम है या नहीं, उस झिलम को आप पहने हो या नहीं, ये चेक किया जाएगा। जिस तरह से याकूब को चेक किया गया कि ये एसाव है या याकूब है, जब वो उसका इसहाक ने उससे पकड़ा तो देखा कि ये एसाव है और सारे आशीष को दे दिया। लेकिन आज हमारे पास वो कैरेक्टर होना चाहिए जो यीशु मसीह का कैरेक्टर है। आज अगर यीशु मसीह का कैरेक्टर अगर हमारे जीवन में अगर रहेगा तो आपको जांचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और लोग आपको नहीं जांचेंगे, आपको देख के ही आपको स्वर्ग में बुला लेंगे, आपको देख के ही स्वर्ग के गेट खोल देंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन यीशु मसीह का कैरेक्टर में अगर हम नहीं चलते हैं, यीशु मसीह का दिए हुए वरदानों पे अगर हम नहीं चलते हैं, तो हमें कोई भी एंट्री नहीं देगा ये वो उस स्वर्ग राज्य में। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आओ परमेश्वर की पवित्र वचन को पढ़ो, परमेश्वर की साथ बातें करो और उसके कैरेक्टर में जियो। आपको अगर पता नहीं है तो आप परमेश्वर से बोलो, हे प्रभु मुझे यीशु मसीह की कैरेक्टर में जीना है, तुम मेरे जीवन को बदल। वो आपकी जीवन को जरूर बदलेगा। आज हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ राजा। ओ पिता परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, आज वचन के माध्यम से पिता परमेश्वर तू हमसे बातें किया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ राजा।
पिता परमेश्वर, तूने पिता परमेश्वर आत्मा का जो प्रभु जो 9 वरदान दिया है पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ राजा। आज प्रभु, आज हम यीशु मसीह का कैरेक्टर में नहीं बल्कि संसार के कैरेक्टर में दिखावे की जीवन जी रहे प्रभु, लेकिन आज हमें वो वरदान दे, वो ताकत दे, वो पवित्र आत्मा दे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु हम यीशु मसीह की कैरेक्टर में हम जी सके, हम लोगों से प्रेम कर सके ओ पिता परमेश्वर, हम लोगों से अपने जीवन में धीरज रख सके पिता परमेश्वर, हम आनंद रह सके पिता परमेश्वर, हम शांति से रह सके पिता परमेश्वर, हम प्रभु धीरज से रह सके, हम लोगों के ऊपर कृपा कर सके पिता परमेश्वर, लोगों के ऊपर भलाई कर सके पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, तुझ पर हमेशा हम विश्वास कर सके पिता परमेश्वर, अपने जीवन को पिता परमेश्वर हम नम्रता से जी सके राजा, अपने स्वयं से हम जी सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम तेरे कैरेक्टर चाहते हैं ओ जीसस, हम तेरे कैरेक्टर को मांगते हैं आज पिता परमेश्वर, इस संसार की सदृश नहीं बल्कि हम यीशु मसीह के कैरेक्टर में जीना चाहते हैं प्रभु, ताकि तू हमें वो वरदान दे, वो शक्ति दे, वो ताकत दे पिता परमेश्वर, ताकि हम इस संसार की मोहमाया से नहीं फंसे रहेंगे, इस संसार की मोहमाया सबको छोड़कर पिता परमेश्वर हम कैरेक्टर में यीशु मसीह का कैरेक्टर में आएंगे और यीशु मसीह का कैरेक्टर को हम पहन लेंगे पिता परमेश्वर। प्रभु उस कोट को दे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु हम तुझ जब पिता परमेश्वर जब हमारा न्याय होगा तो तब पिता परमेश्वर हम तो हमें जो यीशु मसीह का नाम को देख के तो अंदर बुलाएगा। धन्यवाद करता हूँ राजा कि पिता परमेश्वर ये सारे प्रार्थना सुनने के लिए और सारे प्रार्थना को तो उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तेरे को आदर और महिमा देकर प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ। आमेन, आमेन और आमेन।